अरे कहाँ मर गई? रसोई यूं ही बिखरी पड़ी है और महारानी आराम फरमा रही है। सांस दिव्य देवी की चीखने की आवाज से दर्द से कराहती अनिका उठ ही रहे थी कि धड़ाम से दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर सास ससुर दोनों ही गुस्से में तमतनाए खड़े थे। उन्हें देखकर हड़बड़ा कर बिस्तर से उठ गई अनिका और डर से कांपने लगी। दिव्य देवी चीखती हुए बोली, बस तुझे तो मौका चाहिए काम चोरी का। यहाँ पड़ी है बिस्तर पर, बाकी के काम कौन मिटाएगा, तेरा बाप? जी तो क्या? अनिका का बोले, सुबह से वही तो कर रही है सारे काम, पूरे बदन में दर्द हो गया है पर बोल नहीं पाए। कारण माता पिता के संस्कार और सहनशीलता। परिवार में 4 बहू थी, किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, बस उस पर ही सारे प्रतिबंध थे। नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं थी उसकी, कारण कुछ और नहीं था बल्कि पति की कम आमदनी थी वाक्यों की अपेक्षा। अपने ही ख्यालों में खोई थी वो, कितना कुछ कह डाला सास-ससुर ने, उसे एहसास भी ना हुआ। अपने ख्यालों से होश में तब आई जब सास ने आवेग में उसके हाथों को पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ढकेल दिया। वो लड़खड़ाती अभी गिरने ही वाली थी कि उसी वक्त काम से आए पति की बाहों ने संभाल लिया। माता पिता का ऐसा रूप देखकर पति अमित भौचक्का रह गया। पत्नी के साथ ऐसी बदसलूकी होता देख बिना किसी से कुछ कहे और बिना कोई सवाल किए अनिका से बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है अनिका, चलो यहाँ से अब। मैं और तुम्हारी ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अब हम इस घर में नहीं रह सकते जहाँ इंसानों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी जाती है। बोलकर दोनों वहां से उसी वक्त अपना जरूरी सामान लेकर चले गए, पर पीछे छोड़ गए ढेर सारे काम जो निकम्मी अनिका करती थी, और घर के वह छोटे छोटे काम जो सबसे कम पैसा कमाने वाला बेटा करता था, जिसे अब दिव्य देवी और उनके पति को करने थे, क्योंकि घर के बाकी तीनों बेटे पैसे कमाने में व्यस्त थे और बहू अपने शौक पूरे करने में। अनिका और अमित अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्यों को कर रहे थे, लेकिन माता पिता दोनों अमित को हर चीज में कम आंकते और हमेशा कटु तानों से पेट भर देते, जिसका परिणाम बेचारी अनिका को भी भुगतना पड़ता। कम आमदनी वाले पति की पत्नी जो ठहरी। अनिका और अमित को अब घर छोड़े लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया। माँ बाप ने खबर तक नहीं ली। किस मुंह से खबर लेते, हिम्मत ही नहीं जुटा पाए बेटे से बात करने की। पैसा कमाने वाले तीनों बेटों पर से घमंड जो चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि अमित घर का बड़ा बेटा था। जब तक वह साथ था बाकी बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि माँ पिता को कुछ कह पाते। शायद बड़े भाई की इज्जत थी या डर, जो भी हो, अनिका और अमित के रहते आज तक किसी ने चू तक नहीं की थी दिव्यादेवी और उसके पति से। लेकिन अनिका और अमित के घर छोड़ने के 1 महीने बाद तीनों बहुओं ने और बेटों ने बड़ी चालाकी और धोखाधड़ी से घर के कागज अपने नाम करवा लिए। मकान, गहने, जेवर सब लूट लिया। यहाँ तक कि अमित के पिता और माँ अब घर की छत और एक वक्त की रोटी के मोहताज हो गए। दिव्या देवी और उसके पति की हाल तब भिखारियों से भी ज्यादा बुरी हो गई। एक दिन अनिका मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत, चेहरा ऐसा कि जैसे महीनों से नहाई न हो, अनिका से हाथ आगे करके कुछ खाने को मांगा। भूख लगी है सेठानी, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही अनिका ने चेहरा घुमाकर कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया, देखा तो देखती रह गई और हक्का बक्का हुई। अनिका बोली, माँ जी आप यहाँ इस हालत में? अनिका के मन में एक पल भी ख्याल नहीं आया कि कैसे उसके सास-ससुर ने उसका और उसके पति अमित का जीना दुश्वार किया था। तुरंत देखते ही बोली, चलिए मेरे साथ, यहाँ से चलिए। और पापा जी कहाँ हैं? दिव्या देवी बस टकटकी लगाकर देखती रह गई, क्योंकि अनिका के दिन बदल गए थे।
अब वह लाचार और मजबूर अनिका जो नहीं थी उनके सामने महंगी साड़ी और गहनों से लदी अनिका की खूबसूरती से आंखें ना हटने वाली थी। पूरी सेठानी ही लग रही थी। पहले तो दिव्या देवी ने आश्चर्य भरी निगाहों से अनिका को ऊपर से नीचे तक निहारा और पूरी तरह पहचान जाने पर देखते ही देखते अनिका के पैरों में गिर गई और रो रो कर अपने किए की माफी मांगने लगी। अपने पैरों को खींचते हुए तभी अनिका ने कहा, माँ जी यह आप क्या कर रही है? आप प्लीज मुझे जीते जी नर्क मत भेजिए, चलिए घर चलते हैं। अब दिव्या देवी और उनके पति बड़े बेटे और बहू की हैसियत को देखकर आंखें शर्म से झुकी हुई थी। घर गाड़ी और नौकर चाकर सब था दोनों के पास। दोनों ने यह पाने के लिए रात दिन एक करके आज यह मुकाम जो पाया था। बहू बेटे से अपने किए की माफी मांगकर अब अनिका और अमित को कभी ना दिया गया माता पिता द्वारा मान सम्मान और भर भर के खूब सारा प्यार दुलार किया, जिसके लिए अनिका और अमित हमेशा तरस रहे थे। बहू बेटे ने भी खुले दिल से माँ और पिता द्वारा की गई गलतियों को भूलकर और यह बोलते हुए कि अगर आपने हमारे साथ ये रवैया न अपनाया होता तो आज हम इतने ऐसो आराम वाली जिंदगी शायद ना जी पाते। और अनिका और अमित ने अपने माता पिता को खुशी खुशी अपना लिया। तब दोनों आशीर्वाद देते हुए दिव्य देवी और उनके पति के मुंह से निकला, नसीब वाले हैं हम जो देवी जैसी बहू को न समझ पाए। तब अमित ने आंख मारते हुए कहा, और मैं देवता। सुरेश की बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे।